नमस्कार सभी को। हम लोग अपना खान पान, दैनिक दिनचर्या, इन सभी पर बहुत ध्यान रखते हैं अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को ही खुद बीमार बना लेते हैं। ये शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लगातार कुछ केमिकल रिएक्शंस के द्वारा चलती रहती हैं और इन्हीं के द्वारा कुछ बाई प्रोडक्ट्स कहें या वेस्ट प्रोडक्ट्स कहें और कुछ ऐसी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज़ जो अनैच्छिक प्रक्रियाएं स्वतः अपने आप शरीर में होती रहती हैं, जैसे जम्हाई लेना, कभी भूख महसूस होना, प्यास लगना। ये अंदर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो स्वतः पूरे शरीर में सभी के कम ज़्यादा के रूप में चलती रहती हैं। इसमें फ्लैटस, फीसेस, यूरिन का निर्माण होना, ये सभी के शरीर में अलग अलग तरह से सभी के शरीर में कम या ज़्यादा बनते रहते हैं। और यदि किसी कारणवश या ऐसी किसी परिस्थितियों के वश या कहीं ऐसी जगह कोई जॉब करते हैं या लगातार आप अपने एक दैनिक जो दिनचर्या होती है उसके आधार पर अगर आप कभी अपने जो 13 आधारणीय जो वेग होते हैं, जैसे भूख, प्यास और खांसी, छींकना, इस तरीके से कुछ जो अनैच्छिक प्रक्रियाएं, इस तरह के 13 आधारणीय वेग बताए गए हैं, अगर इनको किसी भी प्रकार से रोक लेते हैं या समय से इनको निस्तारित नहीं कर पाया तो शरीर फिर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होता चला जाता है। तो ये जो 13 आधारणीय वेग हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। और ये कौन से वेग होते हैं इनके बारे में डिटेल में एक अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी देनी है कि ऐसे 13 आधारणीय वेगों को अगर आप रोकेंगे तो आप ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट की डिजीज़ेज़, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग यानी पसीना आ जाना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, इवन दैट यूरिन रुक जाना, जो यूरिन रिटेंशन होना, यूरिन का फार्मेशन रुक जाना या स्टोन बन जाना, मस्कुलर जो ट्विस्टिंग, मांसपेशियों में जो ऐंठन होने लगते हैं, न्यूरोजेनिक वीकनेस, जैसे भूख और प्यास वगैरह को रोक लेते हैं तो आदमी डिहाइड्रेटेड हो सकता है। भूख को रोक लिया है तो उससे रिलेटेड फिर आदमी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। और फेफड़ों से संबंधित बीमारियां जैसे सांस फूलने की शिकायत और हाजमा, इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको भूख नहीं लगेगी, खून की कमी हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स सिर्फ इन्हीं 13 आधारणीय वेगों का समय से निस्तारण न कर पाने की वजह से ही संभव है। उधर आप अपने हेल्थ के लिए सब कुछ आप हर तरह से अवेयरनेस आप रखते हैं, लेकिन ऐसी कुछ गलतियां लगातार जब होती रहेंगी तो यही इसी तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हम लोगों को इन 13 आधारणीय वेगों के बारे में जानना है और इन पर ध्यान रखते हुए ऐसे वेगों को कभी न रोकें। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इसको लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।